इस वीडियो में ना मैं आपके सीजीएल के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि आप सीजीएल को कम टाइम में क्यों नहीं क्रैक कर पाते। इसके मैं आपको कारण बताऊंगा और उसके सॉल्यूशन बताऊंगा, प्रॉपर सॉल्यूशन और कारण जिसे को आप रिलेट करोगे अपने से। ठीक है, तो भाई वीडियो का एंड तक देखना, वीडियो लाइक कर देना यार अगर हो उसके। तो पहला कारण है ना, वो है लेक ऑफ नॉलेज, जानकारी का अभाव। मतलब कि हम सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ से करना है, क्या करना है, कितना करना है और कितना पढ़ना है। क्यों? क्योंकि भाई हम YouTube के ऊपर देखते हैं, YouTube के ऊपर हजारों लाखों वीडियो पड़ी हैं सीजीएल के ऊपर, कभी कोई कुछ बता के जा रहा है, कोई कुछ बता के जा रहा है, हम कभी किसी का पढ़ रहे हैं, कभी किसी का पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम बस रट्टा मार रहे हैं और बाकी आपका मतलब उससे है ना होने जाने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, ये जानकारी का अभाव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई इसको मतलब ओवरकम करने के लिए इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखो, सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन देखो। ठीक है, और किसी एक को फॉलो करो, हजारों को मत करो। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे हैं, एक को फॉलो कर लो, चाहे किसी को, मैं आप यहां पर अपनी बात नहीं कर रहा। ठीक है, मेरे को फॉलो करना चाहते हो मोस्ट वेलकम, नहीं करना चाहते अच्छे टीचर को या फिर अच्छे मेंटर को आप फॉलो कर सकते हो। कारण है कि आप सीजीएल ना क्रैक कर पाने का ट्रस्ट इश्यूज। हमने फॉलो कर लिया किसी को लेकिन हम उसी के ऊपर ही उंगली उठाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम विश्वास कर नहीं पाते। तो मेरे को ही कहते हैं कि आप जो दे रहे हो हमें वो सफिशिएंट है, आप जो हमें नोट्स प्रोवाइड कर रहे हो सफिशिएंट है, जो पीडीएफ दे रहे हो सफिशिएंट है। तो भाई मेरा इसमें एक ही जवाब होगा, हाँ सफिशिएंट है। चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देख लेना, जो मैं आपको दे रहा हूँ इससे बाहर भाई कुछ भी नहीं आ रहा और बहुत रिलेवेंट चीज़ें करवा रहा हूँ, इससे सीजीएल आराम से क्लियर हो जाएगा। तो भाई जो ट्रस्ट इश्यूज़ है ना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपके मतलब किस तरीके से उस अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को आप ओवरकम करोगे या फिर किसी इंसान के ऊपर विश्वास करोगे जो सीजीएल की मेंटरिंग कर रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है आपको। ठीक है, तो भाई सीधा एक ही कारण, मतलब इसका सॉल्यूशन एक ही है भाई, बिना ट्रस्ट से कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक पत्थर होता है उसके वो ट्रस्ट करके ही भगवान बनता है भाई। ठीक है, भगवान भगवान थोड़े ना होता, वो पत्थर को पूछते हैं क्योंकि वो हमें लगता है कि भगवान है। तो भाई किसी एक को फॉलो करो, मैंने भी किया था भाई, मैंने मैथ्स के टीचर को जिसको फॉलो किया भाई, मैंने उसको ये समझ लो कि उस फील्ड का भगवान माना मैंने, जिससे जिससे भी किया है मैंने। और पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर्स उनको पता होगा कि मैंने क्या किया और तभी आज के दिन भाई मैंने कर रखा है। ठीक है, और भाई मतलब ट्रस्ट करना होगा खुद के ऊपर और जो आपको गाइड कर रहा है ना उसके ऊपर। ये बहुत छोटा पॉइंट लगता है आपको लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि है ना बार बार फिर आप किसी के ऊपर उंगली उठाओगे, फिर वो ये कहेगा कि नहीं भाई यहीं से कर ले, यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, और आप फिर उन्हीं बातों में उलझ के रह जाओगे। ये कहोगे कि भाई हमने सीजीएल की एग्ज़ाम कैसे कैसे होता है, क्या सिलेबस है, इसकी नॉलेज भी ले ली, हमने ट्रस्ट इश्यूज़ मत ट्रस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया, अब क्या करें। तो भाई सबसे पहले आपको सिर्फ एक ही करना है, जिसके पास टाइम है उसके लिए सुन लो पहले आप, मैं दोनों बताऊंगा, जिसके पास टाइम है, जिसके पास टाइम नहीं है। जिसके पास टाइम है भाई मैथ करना गगन प्रताप सर से, क्योंकि मेरे को पता है कमेंट में बहुत सारे कहेंगे मेरे को मतलब उंगली उठाएंगे, लेकिन मैं भाई सीधा सीधा बता रहा हूँ जितना मेरे को पता है, जितना मेरे दोस्तों ने मतलब पढ़ के और यहाँ से और फिर भाई वो लगे हैं। ठीक है, उन्होंने भी यहीं से किया, मैं भी यहीं से कर रहा हूँ, और जो मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं वे भी यहीं से कर रहे हैं। ठीक है, जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे भाई, जिसके पास टाइम है गगन प्रताप सर का कैरियर व्हील ऐप से कोर्स परचेज कर लो, वहाँ से कर लो, जो 2025 का देने वाले हैं, 26 का देने वाले हैं। ठीक है, और इंग्लिश कर लो जयदीप सर से, इनसे बाहर भाई कुछ नहीं है, क्योंकि ये रटवाते नहीं है भाई। ये जयदीप सर आपको कॉन्सेप्ट के से बताते हैं कि भाई इंग्लिश कैसे करें। ठीक है, और भाई जीके कर लो मेरे नोट्स से या टेलीग्राम पे मैं जो नोट्स दे रहा हूँ। ठीक है, डेली की डेली, कल हिस्ट्री की एक क्लास डाल दी थी मैंने, आज दूसरी डाल दूंगा, और ऐसे हम करते रहेंगे। इससे बाहर भाई जीके नहीं आएगी, और मैं जब ये बोल रहा हूँ ना इससे बाहर जीके नहीं आएगी तो नहीं आएगी भाई, बिल्कुल, मतलब जीके क्या कुछ भी नहीं आएगा भाई। ठीक है, रीजनिंग का एक मॉक दे दो, मतलब वहाँ से टेक्स्ट बुक ऐप से बस। अब जिसके पास टाइम नहीं है उसकी सुन लो, इस वीडियो को देखने के बाद पूरी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने मैथ्स के और इंग्लिश के नोट्स बना रखे हैं भाई एक बार, और जीके के अभी बनाने लग रहा हूँ, दे रहा हूँ। इंग्लिश के मैं बनाने लग रहा हूँ, 4-5 टॉपिक मैंने डाल दिए वहाँ पे, और मैं अब पर डे डाल दिया करूँगा। मैथ्स पूरा कंप्लीट कर रखा है मैंने भाई, मैथ्स वही है, गगन प्रताप सर के नोट्स बना रखे हैं मैंने मैथ्स के, और इंग्लिश के बना रखे हैं जयदीप सर के, और जीके के मैं बनाने लग रहा हूँ। ठीक है, रीजनिंग का मैं आपको बता ही दिया, एक मौका देना है भाई। सबसे पहले जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पर जाओ, और 2 टॉपिक मैंने डाल रखे हैं मैथ्स के,
नंबर सिस्टम और 3D के इंग्लिश के डाल रखा है मैंने भाई, नाउन और नाउन के प्रैक्टिस एक बार जाके देख लो। मैं गारंटी करता हूँ मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं बनी होगी जो उन नोट्स की बराबरी तक कर ले। कोई बुक, कोई नोट्स, किसी के भी नोट्स, कुछ भी हो भाई, क्योंकि भाई मैंने ना घिसा है खुद को, रगड़ा है खुद को, तब जाके वो नोट्स पढ़े हैं। और मैं यहाँ पे है ना, मैं अपने नोट्स सेल करने की बात नहीं कर रहा, एक बार जाके देख लेना आप। 100, 150, 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती अगर आपको 2024 में, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। जिसके पास टाइम नहीं है वो आप कोर्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और वहीं से करना, उनसे बाहर करना भी मत भाई, ठीक है। क्योंकि मैंने भाई देख रखा है यूट्यूब के ऊपर कैसे पढ़ाते हैं कोर्स, उनके कोर्स भी देख रखे हैं मैंने औरों के भाई, मतलब होंगे आपकी नज़रों में अच्छे होंगे, लेकिन भाई मतलब मेरे को लगता है कि भाई वो रिलेवेंट नहीं है सीजीएल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। जो मतलब मैं सब टीचर्स के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, पर भाई लगभग सब ने दुकान खोल रखी है, मेन बात ये है, ठीक है। जो विश्वास लायक हैं, मैथ्स के गगन प्रताप सर और इंग्लिश के जयदीप सर, ठीक है भाई। अब इंग्लिश के नोट्स मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। जीके के भाई स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और पॉलिटी के नोट्स मैंने दे ही रखे हैं टेलीग्राम के ऊपर। हिस्ट्री से हमने स्टार्ट कर रखा है, 2 महीने में आपकी पूरी जीके कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद फिर मैंने 20,000 क्वेश्चन की PDF दे रखी है, MCQs, वो भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे भाई। इससे बार ना राम का नाम है, आप ये बात मान लेना। तीसरे पॉइंट पर, लेक ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार नहीं पढ़ पाते। तो भाई इसका सॉल्यूशन जो मैंने पर्सनली किया था मैं आपको वो बता रहा हूँ भाई। सुबह उठते ही कोई काम करो चाहे मत करो, सबसे पहले ना 15-20 मिनट मेडिटेशन कर लो। आप ये कहोगे कि यार मेडिटेशन बता रही है भाई, सच में फ़र्क पड़ता है कंसिस्टेंसी के अंदर, सच में फ़र्क पड़ता है। आप एक जगह बैठ सकते हो आराम से, ठीक है। और भाई एक काम और करना, वो बच्चों वाला लगेगा आपको। एक काम और करना, रात को जब सोते हो ना आप, तो 5-10 मिनट निकाल के, मतलब 5-10 मिनट वैसे भी लेटते हैं तो नींद नहीं आती, तो भाई जो आपकी ड्रीम पोस्ट है ना, उसको एक बार सोच लिया करो। मतलब आपको बच्चों वाली चीज़ लगेगी, मैंने किया था ये, क्योंकि इससे ना आप वो मतलब एक मोटिवेशन या फिर मतलब आग लगना जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, वो होता रहता है। तो उससे ना आप ये कहोगे कि हाँ बस सुबह मेरे को उठ के अब ये काम करना, ये काम, या फिर ऐसे ही हाँ भाई ठीक है पढ़ लिया, सो गए, पढ़ लिया, मतलब उससे मतलब मेरे हिसाब से नहीं लगता कि इतना वो मतलब सफिशिएंट हो, मतलब इतना किफ़ायती होगी वो चीज़। पर भाई ये कर लेना, लेक ऑफ कंसिस्टेंसी को ओवर करने का यही रामबाण इलाज है भाई। पॉइंट, लेक ऑफ रिवीजन, मतलब रिवीजन की कमी। पता है लोग, मतलब ये सबसे बड़ा कारण है कि हम पढ़ते रहते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। लेकिन भाई आपको एक चीज़ बता दूं, अगर रिवीजन नहीं, रिवीजन का दूसरा नाम SSC सीजीएल है, आप ये मान लो। इसीलिए मैं टारगेट की जो रात की 8 बजे की वीडियो आती है उसके अंदर सबसे पहले मैं रिवीजन करवाता हूँ, बाद में आगे का काम देता हूँ। जो आगे दिन मतलब उस दिन करना होता है ना, वो मैं बाद में बताता हूँ कि इस दिन ये काम करो, लेकिन उससे पहले मैं रिवीजन कहता हूँ कि ऊपर से एक बार देख लेना, क्योंकि रिवीजन भाई मैंडेटरी है, आप ये बात मान लो। इसका सोल्यूशन भाई यही है, रिवीजन करो आपका, बस और कुछ नहीं। आगे का चाहे कम पढ़ लो, लेकिन रिवीजन करो पीछे तक का, पीछे का जितना भी। ये 5वां पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन। भाई डिस्ट्रैक्शन होती है मैं मानता हूँ, लेकिन डिस्ट्रैक्शन आप है ना मतलब रखो ही मत, ठीक है। फ़ोन के अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप व्हाट्सअप उड़ा दो, इंस्टाग्राम उड़ा दो, ये सब बकवास होती है। मेरे को लगता है कि ये बकवास चीज़ें हैं। हाँ थोड़ा सोशलाइज होना भी ज़रूरी है, बट इतना भी नहीं कि मतलब पूरे दिन आप रील्स देखो। भाई एक चीज़ बताता हूँ आपको, मेरे को रील मतलब है ना, मैं अपनी पर्सनली बताऊँ, मेरे को रील्स से बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है, हद से ज़्यादा। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, मैं पहले वीडियो के अंदर बता चुका। रील्स होती हैं 10-15 सेकंड की, 10-15 सेकंड बाद फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, फिर ऐसे आ गई, और हम घंटों निकाल देते हैं। इससे ना दिमाग के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। मतलब आपके दिमाग को ये मतलब आदत पड़ जाती है कि हर 10 मिनट में, 15 मिनट में आप उसको नई चीज़ चाहिए फिर, ठीक है। और आपको बैठ के पढ़ना है 10-10, 12-12 घंटे, फिर आप करोगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई रील्स देखना बंद करो। हाँ रील्स मैं भी बनाता हूँ इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, जो मतलब मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है SSC फॉर संदीप, उसके ऊपर भाई मैं रील्स भी बनाता हूँ, लेकिन वो मतलब मोटिवेशनल होती हैं। एक डाल दी कभी कभी, अभी तो डाल ही बहुत दिन हो गए। वो मोटिवेशनल होती है कि हाँ यार ठीक है, कि कोई देखे जो मेरे से मतलब जुड़ा हुआ है, वो देखे एक बार तो ये कहे कि हाँ यार ठीक है अब मेरे को ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि भाई मैंने कुछ भी डाल दिया। आई बात समझ, तो भाई रील्स देखना ये बंद करो, डिस्ट्रैक्शन बहुत होती हैं, तो डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करो। अब एक मिनट का, एक सेकंड का हिसाब रखो अपना, मेन बात ये है। पॉइंट ये है कि अवॉइड नेगेटिव पीपल्स, जिनकी संकीर्ण सोच होती है ना, मतलब नेगेटिव सोच होती है, जिनकी नेगेटिव थिंकिंग होती है, उनको सबसे पहले दूर करो। और सबसे पहले ना भाई अपने रिश्तेदारों से शुरुआत करो इस चीज़ की। मैं सीधा बोलता हूँ यार, ठीक है, रिश्तेदारों से शुरुआत करो और नेगेटिव पीपल से दूर रहो। जितने भी जो आपको ये कह के जा रहे हैं ना कि नहीं तू नहीं कर सकता,
ठीक है, उससे दूर रहो, वो आपके दिमाग के ऊपर नेगेटिव, और उनका है ना, आप सच्ची बताऊं आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं होती। मेरा पर्सनली मानना ये है कि उनकी ऐसे होते हैं वो, मेरे को लगता है ऐसा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई वो जब आपके ऊपर उंगली उठा रहा है तो फिर आपकी मतलब हेल्प क्या करेगा वो। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहो। आज की वीडियो में इतना ही था मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है ये बातें आपको पसंद आई होंगी। और भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जाके ज्वाइन कर लेना।